बोकारो झारखंड की एक अनोखी परंपरा के साथ पूजा। किसी जमाने में दी जाती थी इंसान की बलि, समय के साथ बदली गई परंपरा, अब उड़ाई जाती है मुर्गा। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ यहाँ की जाती है मुर्गा उड़ान की परंपरा। हजारों वर्षों से चलती आ रही है मुर्गा उड़ान की परंपरा। इंसानों की ब्लड से चढ़ता है देवी माँ को भोग। नमस्कार, जोहार। आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। आपको बता दें कि यह बात अजीबोगरीब होगी, मगर सच्चाई यही है कि यहाँ आज भी इंसानों के ब्लड से देवी माँ को भोग लगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं बोकारो के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के घुटियाटांड़ बस्ती की, जहाँ दामोदर नदी के किनारे अवस्थित पौराणिक और ऐतिहासिक देवी माँ की मंदिर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि यह देवी माँ के मंदिर में जो परंपरा है वह हजारों वर्षों से चली आ रही है और वह परंपरा समय के साथ बदलकर नरबली से अब मुर्गा उड़ान में बदल दी गई है। जहाँ इस मुर्गा उड़ान के दौरान छीना झपटी में इंसान को चोट या खरोच लगने से उसके शरीर का ब्लड जमीन पर गिरता है और यह देवी माँ की भोग के लिए समर्पित होती है। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि हजारों वर्ष पूर्व इस जगह पर 15 तारीख यानी कि मकर संक्रांति के दिन अपने आप इस धर्म स्थल पर एक कन्या प्रकट होती थी, जिसे वहाँ के लोग नदी में नहा धुलाकर सजा सवार कर श्रृंगार कर उसे मंदिर में छोड़ दिया जाता था और अगले ही दिन वह कन्या वहाँ से गायब हो जाती थी। लेकिन उस स्थान पर खून के छींटे देखे जाते थे। इससे उस दौरान यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने इस परंपरा को कायम रखते हुए समय के साथ बदलाव किया और मुर्गा उड़ान की परंपरा को स्थापित कर मुर्गा उड़ान के दौरान लूटामारी में इंसान चोटिल होते हैं या खरोच आती है तो उसके शरीर का एक भी खून की बूंद धरती पर गिरती है, जिसे देवी माँ को यह खून समर्पित हो जाती है और अपनी परंपरा को भी बचाते हुए सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। लोग इसे अपनी आस्था से जोड़कर आज भी इस क्षेत्र से कई गाँव के लोग जो हजारों की संख्या में आज के दिन यहाँ जुटान होते हैं और देवी माँ को नए चावल के पकवान चढ़ाकर पूजा प्रारंभ की जाती है। और मन्नत पूरी होने वाले लोग या श्रद्धालु लाल मुर्गा लेकर देवी माँ के मंदिर पहुँचते हैं और उसके बाद उस लाल मुर्गे को हजारों ग्रामीण व वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है, जिसे पूरी की पूरी भीड़ उस मुर्गे को लूटने के लिए छीना झपटी करते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह परंपरा पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ यही है, जहाँ इस क्षेत्र के अलावा बाहर से भी लोग इसे देखने व मन्नत मांगने इस स्थान पर पहुँचते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में रविकांत सिंह, श्रद्धालु और संतोष कुमार महतो स्थानीय ने क्या कहा। तो भी हमारी गश्ती पूरा होता है तो यहाँ चढ़ाया जाता है और ये बचपन से हम यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी छोटे उम्र से गोद में थे तब से आ रहे हैं और हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो भी यहाँ आ रहे हैं। मतलब इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं कितना साल से ये हो रहा है। सदियों से पुराना ये स्थल है। क्या है हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अगर मन में कोई श्रद्धा रखते हैं कि ये पूरे साल भर में मेरा ये कार्य अगर पूरी हो जाती है तो हम मुर्गा उड़ाने में मुर्गा उड़ाएंगे। और ये हर साल की भांति हमारी हर साल कुछ न कुछ इच्छाएं पूरी होती रहती है, जिस पर्पज से हम लोग मुर्गा उड़ाते हैं। लाल ही मुर्गा उड़ता है? जी हाँ, खास करके यहाँ ये है कि लाल ही मुर्गा होना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मुर्गा तो बलि चढ़ता है, लेकिन लाल मुर्गा ही यहाँ। तो उड़ाने के बाद क्या होता है? ये उड़ाने के बाद काफ़ी भीड़ जुटते हैं तो सारे लोग लूटते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि पूर्वज कहते थे कि इंसान का ब्लड गिरना नेसेसरी है और शायद यहाँ बलि भी चढ़ता हो, नहीं कर सकते। तो मुर्गा जब उड़ाया जाता है और लोग लूटते हैं तो उस वक्त पे इंसान का ब्लड गिरता है, छिला के कट के, जिस तरह से वही बलि हो गया। मेरा नाम हुआ रविकांत सिंह। आदमी बलि दिया जाता था, अब मुर्गे के अनुसार से उड़ाया जाता है। उसमें जो खून सपाटा होता है, जो मंगाया जाता है, मांग पूरा होने पर हम लोग मुर्गा उड़ाया जाते हैं। उसी का जो हल्का फुल्का ब्लड उलड निकलता है वही देवता का भोग होता है। माने कि ये परंपरा कब से चली? परंपरा ये प्राकृतिक से हम लोग बाबापुर का हजारों साल से पास है, जब से 54 से चल रहा है। हम लोग का 1954 से चल रहा है, बाबापुर का चलाया गया है। वैसे पहले आदमी आ जाता था यहाँ बलि होने के लिए, अब अपने आप अपूर्वित आ जाता था आदमी बलि यहाँ होने के लिए। अब उसके अनुसार से हम लोग मुर्गा उड़ाया जाता है। मुर्गा उड़ाने पर वही जो आदमी छीना झपट्टी होता है उसमें हल्का फुल्का ब्लड निकलता है, वही देवता का भोग होता है। हाँ, वही मन्नत पूरा हो जाता है। जो मांगता है मन्नत वो अपना मुर्गा उड़ा के मन्नत पूरा करते हैं।
कि देवता से जो मंगल मांगता है उससे पूरा हो जाता है। पूजा स्थल जो है हमारे पूर्वज लगता है कि जब से यहाँ आए हैं, मतलब आए कि हम लोग यही के हैं, हजारों साल पूर्व से यहाँ पर लोग, मेरे अभिभावक लोग करते हैं और आज भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं 15 जनवरी को फिक्स है यहाँ पर पूजा होता है। 15 जनवरी को अगल बगल के जितने भी लोग कहीं कुछ मनोकामना पूर्ण के लिए माथा टेकते हैं तो उसका जब सपना पूरा होता है तो आके अपना माँ के चरणों में जो जुट पाता है उसके माँ के यहाँ पर चरणों में हाजिर करते हैं। और गांव में जितना खेती करने के बाद जो नया धान उपज होने के बाद जो नया चावल बनता है उसका गांव का जो महत्व होता है, जिनका मनोकामना पूरा होता है, 15 घर 20 घर पूरे गांव में जाके हाथ फैला के अन्न को मांगते हैं और वो अन्न को एक घर का जो ढेंकी होता है उसमें कूट के उसको हम लोग आटा बना के पुआ बनाते हैं और उस पुआ को माँ के चरणों में हाजिर करते हैं, इसलिए कि उनका सपना पूरा हुआ, इसलिए हम माँ के चरणों में हाजिर करते हैं। ये कौन सा जगह है और ये घुटिया टाणा बस्ती है, बेरमो बोकारो है। ये पूरे भारत में एक अद्भुत माँ का देन है जहाँ पर सारे भक्त आके माँ के चरणों में हाजिर होते हैं। और देखे होंगे सारे भक्त कहीं न किसी रूप से उनको माँ के आशीर्वाद बराबर मिला है, जो यहाँ भक्त आज पर पड़े हुए। ये खास क्या है आप लोग की परंपरा का? परंपरा है हमको हजारों साल पहले यहाँ एक हमारे जो पूर्वज कहते थे, एक कन्या आती थी कहीं बाहर से, मंडप के बाहर आके बैठी रहती थी। 15 तारीख को दिन उसको फिर नहा धुला के इसी नदी में श्रृंगार करके फिर यहाँ छोड़ दिया जाता था। और लोग कहते थे कि नहीं, बलि को मतलब बच्ची को, कन्या को बलि दिया गया। उस चीज़ को मतलब जैसे जैसे हम लोग जानकारी जागरूक होते गए लोग, उसके अनुसार से प्रथा को चेंज कर दिया गया। और देखे होंगे जितने मनोकामना पूरा हुआ है, ये सारे लोग मुर्गा लेके आए हैं, जो मुर्गा को उड़ा दिया जाएगा। और अगल बगल जो इस धर्म को मानते हैं, जिस देवी को पूजा करते हैं, वो लोग उसको नहीं लूटेंगे, वो जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे, वो लूटेंगे। कोई टंगड़ी नोचा में जो भाग जिसको मिला नोच लिया, उसी में झगड़ा में खून जिसका गिर के जमीन में गिर गया, वही माँ का भोग माँ के चरणों में लगा। उसी के लिए लोग सारे भक्त यहाँ पर हाजिर हैं। ये मेरे अभिभावक आप देखे होंगे, सारे लोग श्रद्धालु, सारे पूरा गाँव आज पूरा फास्टिंग है। एक भी घर में चूल्हा नहीं जला है, बस रात में माँ का बलि हुआ, माँ का भोग खाएंगे, फिर घर में जाके अनाज और भोजन बनाएंगे। कितनी की संख्या में लोग आते हैं? पूरे गांव मतलब देखेंगे अगल बगल, अभी तो इस साइड में पूजा करने वाले हैं हजारों हजार। ऐसा माँ का जो पूजा हमको लगता है पूरा भारत में कहीं नहीं होगा। ब्लड गिरना ही है। हाँ, ब्लड गिरना ही है। अब ब्लड आप देखेंगे अभी आप देखेंगे कई लोग, अभी एक कोई मूड़ी ले गया, कोई टंगड़ी ले गया, जो जिसको मिला वो अपना हिस्सा चाहता है कि माँ का प्रसादी हमको मिला। और माँ का प्रसादी जैसे इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।